श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक बार मुनियों ने श्री व्यास जी से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सके। व्यास जी ने मुनियों से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। तो सुनिए, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग के समस्त पापों से छुटकारा एवं धन धान देने वाला कोई उपाय बताइए। हम सभी ऋषि मुनि आपके श्री मुख से यह उपाय सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव, मैं पूज्य ऋषि मुनिगण तुम सभी को वो उपाय अवश्य बताऊंगा। तुम सभी धन्य हो जो प्राणियों के हित के लिए इतना उत्तम प्रश्न कर रहे हो। एक बार ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं तुम सबको सुनाता हूं। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक को जा पहुंचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। नारद जी श्रीमन नारायण 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 का गान करते हुए मृत्युलोक में आ जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अचानक करुण क्रंदन सुनकर आश्चर्यचकित होकर पृथ्वी की ओर देखने लगते हैं, जहां पर कोई घायला अवस्था में तड़प रहा है, तो कोई भूख से तड़प रहा है, कोई मरा जा रहा है और कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो कोई जन्म ले रहा है, तो कोई किसी का हक छीन ले रहा है, तो कोई पुत्र के वियोग में व्याकुल है, तो कोई पुत्र की लालसा से परेशान है। यह सब देखकर देवर्षि नारद बहुत ही व्यथित हो जा रहे हैं। उन्होंने देखा कितने लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं और कितने लोगों ने इतना खा लिया है उसकी वजह से मरे जा रहे हैं। देवर्षि नारद मन ही मन विचार करते हैं कि ये तो मृत्युलोक वासियों को बड़ी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। नारद जी विचार करते हैं, कहते हैं कि नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूं प्रभु। मृत्युलोक के वासी तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, ये बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों के पापों का फल भुगत रहे हैं। इनका यह असह्य दुख हमसे देखा नहीं जाता। अब इनका कष्ट जिस प्रकार से भी दूर हो,
इन्हें जिस प्रकार से भी इनके दुखों से मुक्ति मिले, मुझे वही उपाय करना है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे नारायण नारायण। वो वहां से तुरंत विष्णु लोक को चले गए, जहां पर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु सैया पर विराजमान हैं। शंख चक्र गदा कमल अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। गलों में वन की माला सुशोभित हो रही है। नारद जी उनके पास आते हैं, कहते हैं नारायण नारायण। हे प्रभु, हे श्री हरि, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आप मन और वाणी से परे हैं। आपका न आदि है, न अंत है और न ही मध्य है। आप तो निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कल्याण हो देवर्षि, कल्याण हो। आज तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिस कारण से तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, निसंकोच कहो। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने अपने पाप कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं, नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो इन प्राणियों के दुखों को दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताइए। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो। प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से दूर हो जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होने लगता है और अंत में प्राणी मोक्ष का परम अधिकारी हो जाता है। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, इस व्रत के करने से क्या-क्या फल प्राप्त होता है और इसकी विधि क्या है, और इससे पूर्व किसने किसने इस व्रत को किया है और किस दिन किया जाता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है और व्रतकर्ता को सभी दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाली होती है। इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सायंकाल के समय बंधु बांधवों सहित धर्म परायण होकर ब्राह्मण आचार्य के साथ श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, शक्कर अथवा शहद, गुड़, गेहूं का आटा, अगर गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा ले सकते हैं। यह सब मिलाकर
नैवेद्य सवाया बनाकर भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधवों सहित अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी श्री सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा और सुगम कोई भी उपाय नहीं है। पूर्णिमा के दिन यह व्रत करने से विशेष लाभ होता है। नारद जी कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी लीला तो अपरंपार है। हे प्रभु, आपने ये उपाय बताकर हम पे बहुत ही बड़ी कृपा की है। अब हम इस व्रत के विधि विधान को संपूर्ण धरती वासियों को बता देंगे जिससे उनका कल्याण हो जाए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।